2 दिवसीय सागर संभाग में आप लोग आए हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? क्या जनता से रुझान? भगवती मानव कल्याण संगठन के तत्वावधान में वो कार्यक्रम संपन्न हुए। कल शाम को पथरिया में समापन हुआ और आज बंडा तहसील में ग्राम में समापन हुआ, जिसमें हज़ारों लोग उपस्थित रहे। तो अच्छी बात है कि इन कार्यक्रमों से सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने का संकल्प ले रहे हैं, अपने घरों में माँ की साधना करना प्रारंभ कर रहे हैं, सद्भावना, भाईचारे और सच्चरित्रता का पाठ करते हुए समाज को भी प्रकाशित करने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही सफल कार्यक्रम हुए। 2 दिन के इन कार्यक्रमों में हज़ारों लोगों ने अपनी उपस्थित रहे। नशा मुक्ति अभियान लगातार तेज़ी से चल रहा है। प्रशासन ने रोकने का प्रयास भी किया, फिर भी आप संगठन लगातार धरपकड़ कर रहा है। देखिए, नशा मुक्ति अभियान अब तो हमारी रगों में है, क्योंकि हम लोग एक सोच लेकर ही चल रहे हैं कि जब तक अपने पूरे भारत देश को नशा मुक्त नहीं कर लेंगे तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे। और रही प्रशासन की रोकने की बात, तो आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, मेरे शायद मोबाइल में होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका हवाला देता हूँ कि हाँ, तेंदुखेड़ा में भी कार्यक्रम हुआ। उसमें अभी आपके आज ही के पेपरों में छपा है कि शुक्रवार को एसपी ने सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी को सामाजिक समरसता कार्यक्रम, साइबर अपराध जागरूकता कार्यक्रम पर चर्चा की। इस दौरान अवैध शराब विक्रय को रोकने के लिए व लोगों में नशा के विरुद्ध जागृति लाने के लिए तथा नशा मुक्ति अभियान चलाने व कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। ये समाचार सुन के तो मैं बहुत ही विचार में बहुत ही पशोपेश में पड़ गया कि ये दोहरा चरित्र कैसा है, ये क्या खेल चल रहा है। जो भगवती मानव कल्याण संगठन प्रत्यक्ष रूप से समाज में जहां एक तरफ लाखों परिवारों को नशा मुक्त कर रहा है, वहीं अवैध शराब के विरुद्ध इतनी बड़ी मुहिम चला कर रखी है कि पिछले कुछ वर्षों में 1,500 से अधिक स्थानों पर शराब माफियाओं से आमना सामना करके हम लोगों ने अवैध शराब पकड़ी और कानून के हवाले करके कार्रवाई कराई। लेकिन आप कैसा खेल खेल रहे हैं? क्या प्रत्यक्ष खेल चल रहा है? क्या आप इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और आप संदेश देते हैं समाज के बीच में, गाँव में, तेंदुखेड़ा में कार्यक्रम किया आपने, और आप कह रहे हैं कि अवैध शराब की बिक्री को रोका जाए, सामाजिक समरसता बढ़े। कैसे सामाजिक समरसता बढ़ेगी? जगह जगह पर लोग शराब पी के घूम रहे हैं। हमारे सागर संभाग में हज़ारों ऐसे स्थान हैं जहाँ शाम के बाद हमारी बहनें बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती। शराबियों के अड्डे बने हुए हैं। अवैध शराब गांव-गांव जाकर युवाओं को, बुजुर्गों को, बड़ों छोटों सबको पिलाई जा रही है। एक तरफ आप अपने पूरे थानों पर निर्देश दे रखा है कि भगवती मानव कल्याण संगठन शराब नहीं पकड़ सकता, उसको अधिकार नहीं है, पकड़ेगा तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह से आपके टीआई को बयान कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई। देखिए, क्या प्रत्यक्ष खेल चल रहा है? क्या शराब माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य चल रहा है? कि समाज को आप बताना चाहते हैं कि आप सामाजिक समरसता बढ़ाना चाहते हैं, और एक तरफ अवैध शराब पिलाई जा रही है और जो संगठन प्रत्यक्ष काम कर रहा है, जिसकी सराहना करनी चाहिए, उस पर आप रोक लगाने की बात करते हैं। जबकि उस संगठन के लिए पूर्व में कई पुलिस अधीक्षक महोदय आए, उनकी हम लोगों ने इतनी प्रशंसा की, जिन्होंने स्पष्ट आदेश किया कि भगवती मानव कल्याण संगठन कहीं पर भी शराब पकड़ता है, आप उनकी कार्रवाई में मदद करिए, उनकी सराहना करिए। और आप सराहना तो दूर की बात है, आपने आदेश किया कि हम समर्थन नहीं करेंगे। तो ये दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया बिल्कुल भी उचित नहीं है। समाज में प्रत्यक्ष रूप से कार्य होने चाहिए, सामाजिक जागरण के काम होने चाहिए। आप जगह जगह आयोजन करते हैं, नशा मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठनों को कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं बुलाया जाता। इन आयोजनों में कभी संगठन के बारे में नहीं बताया जाता, संगठन के प्रयासों की सराहना नहीं की जाती। कारण एक ही कारण ये है कि भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करते हैं, और आज का जो सत्ता पक्ष है, आज का जो शासन प्रशासन है, उसको ईमानदारी की भाषा समझ में नहीं आती, क्योंकि पर्दे के पीछे खेल कुछ और चलता है, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे प्रशासन। ये छिपा नहीं है कि यही शासन प्रशासन, यही सत्ता पक्ष मिलकर आने वाले चुनाव में और पहले के भी हुए चुनाव में किस तरह से गांव-गांव पेटियों के ऊपर पेटियां शराब बंटवाई जाती हैं, पैसे से वोट खरीदे जाते हैं। अगर लोग नशा मुक्त हो गए तो इनका जो ये काला कारोबार है वो रुक जाएगा। लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन तटस्थ है और अपने कार्य कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक को नशा मुक्त करना, और अवैध शराब के विरुद्ध ये अभियान इतना जोरों से चलेगा आने वाले और समय में, जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपने देखा कि अभी 2 कार्यक्रम हुए, सैकड़ों परिवारों ने नशा मुक्त होने का, हजारों लोग कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। आपको ये दिखाई नहीं पड़ता, आपके प्रयास नजर नहीं आता। तो शासन प्रशासन को आंख खोलकर समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है कि हमारे समाज की दुर्दशा इस समय क्या है, किस तरह से हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। नशा
की वजह से किस तरह घर के घर चढ़ रहे हैं, बहनों के साथ दुराचार हो रहा है, परिवार के परिवार बिखर रहे हैं, बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। शराबी जो एक शराब पीकर अपने घर को पूरा बर्बाद कर देता है, घरों में वो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं प्राप्त कर पाते, गांव में अशांति का वातावरण बना रहता है। अच्छे लोग समाज के शाम को घर के बाद बाहर नहीं निकल सकते हैं। शोभा देता है हमारे आसपास देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान। सबका पक्ष को ये सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा संगठन आवाज़ उठा रहा है, लाखों लोग एकजुट होकर कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, तो प्रदेश को नशा मुक्त करने की पहल होनी चाहिए, प्रयास से सराहना होनी चाहिए। और आम जनमानस को भी हम आह्वान करते हैं कि आप लोग भी खड़े होइए और मजबूती से इसके लिए मुखर और अपने विरोध में इसके लिए आवाज़ उठाएं। संगठन ने 75 लोगों की तेंदुखेड़ा की लिस्ट दी थी। जब एसपी साहब आए थे तो उन्होंने लिस्ट मांगी थी कि जहाँ जहाँ पर अवैध शराब मिल रही लिस्ट दीजिए, तो उसकी जगह लिस्ट भी संगठन ने दी, लेकिन वहाँ पर बंद ना करके अवैध शराब और लगातार संगठन को रोका गया, तो लिस्ट भी मांग ली गई। इसी दोहरे रवैये की मैं बात कर रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि संगठन को लिस्ट दे दे, जगह बता दे, कौन कारोबार करता है अवैध, हम उस पर रोक लगाएंगे, कभी उस पर रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं कि अवैध शराब कारोबारियों को, शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है। शासन प्रशासन उसका एक हिस्सा रखता है, खाता है। हम लोग खुलकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरफ पर किया जाता है। इतनी लिस्ट मांगी गई, लिस्ट दिया गया, एक लिस्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहाँ जहाँ अवैध शराब जिन गाँव में जाती है उनकी लिस्ट दी गई, किसी गाँव में अभी तक शराब नहीं रोकी गई। ये तो शासन प्रशासन का कार्य है कि वो गाँव गाँव नशा मुक्त करे। हर गाँव में शासन प्रशासन को एक बोर्ड लगवाना चाहिए, ये गाँव नशा मुक्त है, आज के बाद ना कोई यहाँ शराब पिएगा, ना कोई भी एक शराब का पाउच गाँव में बाहर से प्रवेश करेगा। ठेके में जाकर पीने वाले तो अलग हैं ही, आप बेटियों के ऊपर बेटियाँ गाँव गाँव पहुँच रही हैं।